असम के कोकराझार जिले के छोटे से गांव सत्यापुर में समदन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार खेती किसानी से जुड़ा था और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन समदन के सपने बहुत बड़े थे। उसे पता था कि गरीबी उसकी तकदीर नहीं है, बल्कि मेहनत से वह अपना भविष्य बदल सकता है। समदन का बचपन कठिनाइयों से भरा था। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे, लेकिन उसके मन में पढ़ने की गहरी इच्छा थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह किताबें लेकर निकल पड़ता। 4 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करता। धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पैर चलते हुए भी उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक होती। स्कूल से लौटने के बाद वह खेतों में अपने माता पिता का हाथ बंटाता। कई बार पेट खाली होता, लेकिन उसका हौसला कभी खाली नहीं हुआ। जब दोस्तों के पास नई किताबें होती, तब वह उनकी पुरानी किताबों से अपने सपनों के पन्ने भरने की कोशिश करता। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में जब पूरा गांव सो जाता, तब भी वह चुपचाप पढ़ाई करता रहता। उसकी आंखों में एक ही सपना था, एक दिन वह अपने परिवार और गांव के हालात बदल देगा। समदन की लगन देखकर उसके एक शिक्षक ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई, उसे गाइड किया और हिम्मत दी। समदन ने दिन रात मेहनत की, कई रातें जागकर बिताई और अंततः असम सरकार की छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर ली। जब यह खबर घर पहुंची, तो उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने हमारा सपना सच कर दिया। गुवाहाटी जाने का दिन आया। जब समदन बस में बैठा, तो गांव की गलियां, मिट्टी की महक, मां का प्यार और पिता का संघर्ष सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने खुद से वादा किया कि वह खाली हाथ वापस नहीं आएगा। गुवाहाटी में पढ़ाई आसान नहीं थी। बड़े शहर में रहना, खुद के खर्च निकालना, सब कुछ एक नई चुनौती थी। लेकिन समदन ने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज जाता और रात में पार्ट टाइम नौकरी करता। कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी भूखा नहीं रखा। सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली। जब उसने ये खबर अपने माता पिता को दी, तो दूसरी तरफ से मां की रोती हुई आवाज आई, बेटा, अब तुझे खेतों में काम करने नहीं जाना पड़ेगा। समदन ने खुद को सफल मान लिया, लेकिन उसका दिल अभी भी सत्यापुर की मिट्टी में धड़कता था। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव के बच्चों को वह सब कुछ देगा जो उसे मुश्किल से मिला था। वह अपने गांव लौटा और वहां एक स्कूल और एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई। वह बच्चों को खुद पढ़ाने लगा, उन्हें नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला देने लगा। उसने कई गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई ताकि वे भी अपनी तकदीर खुद लिख सकें। जब पहली बार उसके गांव के बच्चों ने लैपटॉप पर कुछ लिखा, तो उसकी आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई है। अब सत्यापुर का कोई भी बच्चा अपनी किस्मत से समझौता नहीं करेगा। समदन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों न हो, अगर दिल में जुनून और आंखों में सपना, अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव को भी एक नई रोशनी दी। आज भी जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, जब किसी घर में नई किताबें आती हैं, जब कोई माँ अपने बेटे को पढ़ाई के लिए तैयार करती है, तो सत्यापुर में समदन की मेहनत की गूंज सुनाई देती है।